हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम मिसलिनियस एक्सरसाइज हम चैप्टर 1 कर रहे थे क्लास 12 की एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है उसमें कि गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार फ्रॉम पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स ए एक्सेप्ट बी यूनियन बी एक्सेप्ट ए, या ए माइनस बी या बी माइनस ए, मतलब सेट के बीच का माइनस साइन आप बोल सकते हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, शो दैट द empty set phi is the identity for the operation star and all the elements of a of px are invertible with a inverse a है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि पहले हमें बताना है कि जो फी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टार ऑपरेशन के लिए, इस स्टार ऑपरेशन के लिए। और हर एलिमेंट पी एक्स का इन्वर्टिबल है विद इनवर्स। क्या है उसका? ए ही होगा, वो सेल्फ इनवर्स है, मतलब सारे एलिमेंट खुद ही इनवर्स हैं। तो ये क्या होता है अभी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें। गिवन क्या है मेरे पास? एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और मेरे को एक ऑपरेशन दे रखा है स्टार फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स गोइंग टू पी एक्स बी। ए स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो मतलब दो एलिमेंट पी एक्स के लगाने के बाद पी एक्स का ही एक एलिमेंट आएगा, वो आएगा, है ना। तो ए स्टार बी कैसे दे रखा है? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है। इसे हम चेक कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट पी एक्स के लूंगा तो ये भी एक सबसे ये एक सबसेट होगा एक्स का, ये भी एक सबसेट होगा एक्स का, और यूनियन भी एक सबसेट होगा एक्स का, तो पी एक्स का ही एलिमेंट होगा ये भी, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्लेम हमारा क्या है? फी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द, पहला क्लेम है मेरे पास, फी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं फी। अगर स्टार के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फी सबसे पहले एलिमेंट होना चाहिए पी एक्स का। तो पी एक्स का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में ही बिलोंग कर रहा होता है जिससे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स में है तो सेट फी का एलिमेंट है, क्योंकि फी सबसेट है एक्स का, तो फी पी एक्स का एलिमेंट है। अब हम कंसिडर करते हैं ए स्टार फी। हम ए पे कोई भी ए लिया मैंने, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, मैंने लिया ए स्टार भी ऑपरेट करा है, मतलब ए में स्टार ऑपरेट कराया। तो मैंने क्या किया, ये डिफाइन कैसे है? ए माइनस फी यूनियन फी माइनस ए। तो ये कैसे डिफाइन है? ए माइनस फी का मतलब क्या है? ए ही देगा आउटपुट, ए में से फी गया, है ना। ए एक्सेप्ट बी फी, तो फी हटा तो ए ही बचा, यूनियन फी में से ए हटा तो फी तो छोटे सेट छोटा ही है, तो फी में से कुछ ए हट ही नहीं सकता, कुछ हट ही नहीं सकता, फी तो एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी तो ए यूनियन एम्प्टी क्या होगा? दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ए, मतलब सारे ए के एलिमेंट, तो ए आ गया इसका आंसर। तो ए स्टार फी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए आ गया। अब ऑल्सो मैं देखता हूँ फी स्टार ए क्या आएगा। तो फी स्टार ए कैसे मैं डिफाइन है? फी माइनस ए यूनियन ए माइनस फी। ठीक है, तो फी माइनस ए क्या हो जाएगा? फी हो जाएगा, क्योंकि फी में से ए तो फी तो एम टी है, एम टी में से कुछ भी माइनस करूंगा तो एम टी रहेगा, एम टी यूनियन ए माइनस एम टी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। और फी यूनियन ए क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो दैट इज हमने क्या देखा, ए में फी ऑपरेट कराया बाद में, या ए से पहले ऑपरेट किया फी, तो ए ही आ रहा है। मीन्स फी आइडेंटिटी का काम कर रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट पी एक्स के एलिमेंट में लगने के बाद ए सेम रख रहा है उसे, चाहे आगे लगे, उसके आगे लगे, मतलब उसके राइट में लगे या उसके लेफ्ट में लगे, तो वो सेम ही रख रहा है एलिमेंट को फॉर एनी। तो फी इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फी सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है स्टार के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लेम टू क्या है? क्लेम टू क्या कहता है? ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स, मैं सारे ए पी एक्स के एलिमेंट आर इन्वर्टिबल हैं, और उसका इन्वर्स क्या है? हर एलिमेंट का ए ही है, खुद ही है वो अपने इन्वर्स। मतलब अगर मैं ए का इन्वर्स देखूंगा तो वो क्या है? ए ही है, मतलब वो सब हर एलिमेंट के लिए पी एक्स के लिए वो खुद ही अपने इन्वर्स हैं। जैसे मैं, ठीक है, तो मैंने बोला ए, कोई भी ए बिलोंग्स टू पी एक्स लिया मैंने, तो उसके लिए कंसिडर कर रहा हूँ मैं ए स्टार ए। मैं देख लेता हूँ ए स्टार ए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। तो ए स्टार ए कैलकुलेट करा तो मान ये आ गया ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है ना, ए माइनस ए और यूनियन बी ए ही है इसमें, ए माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया, तो ए माइनस ए क्या हो गया? एम टी सेट, यूनियन ए माइनस ए, ये भी एम टी सेट हो गया, तो एम टी यूनियन एम टी रह गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया हमारा फॉर स्टार के लिए। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट अभी कैलकुलेट किया तो वो फी था। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के लिए दूसरा, ये एलिमेंट कब होगा उसका इन्वर्स? जब मैं उसके चाहे पहले ऑपरेट करूं, चाहे उसके बाद में इसके पहले ऑपरेट करूं से, या उसके बाद में उस एलिमेंट को ऑपरेट करूं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए इस स्टार के रिस्पेक्ट में जो हमने निकाला है। तो फी आ गया है, तो मैं बोलूंगा ए का इन्वर्स क्या है? ए ही है। ए का इन्वर्स क्या है? सो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स इन्वर्टिबल, तो ए फॉर ए पी एक्स का एलिमेंट इन्वर्टिबल, क्योंकि आर्बिट्री लिया है मैंने ए कोई भी एलिमेंट। ठीक है,
तो कोई भी पी एक्स का एलिमेंट इन्वर्टिबल है विद ए इनवर्स क्या है उसका, इनवर्स क्या है उसका, उस एलिमेंट का ए ही है, खुद इनवर्स है अपना, ए का इनवर्स क्या है ए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और है आपका 14 क्वेश्चन है आपका, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। अब सेट क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4 5, ये सेट में हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया एज ए स्टार बी इक्वल्स ए प्लस बी। तो कैसे डिफाइन किया है, ए स्टार बी डिफाइन किया है इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा जब ए प्लस बी मेरा लेस देन 6 है, मतलब ए और बी मेरे इनके ही एलिमेंट है ना, तो ए और बी जब उनका सम लेस देन 6 है तो मेरा ए प्लस बी आउटपुट आएगा। बट जब ए प्लस बी का सम या 6 है या 6 से बड़ा है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस 6। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, शो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। अब मुझे शो करना है जीरो जो एलिमेंट है, यहाँ पे जीरो एलिमेंट है ना, तो ये सेट का जीरो एलिमेंट जो है वो क्या है, आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है। एंड ईच एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा मैं इस सेट का, ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, वो कौन से एलिमेंट इन्वर्टिबल होंगे, नॉन सारे इसके नॉन जीरो एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 इन्वर्टिबल होंगे और उनका इन्वर्स क्या होगा 6 माइनस ए बीइंग इन्वर्स ऑफ ए। सेम ही 11 4 13 के सेम ही है लगभग। तो हम देख लेते हैं, अब इसमें सेट चेंज हो गया है, पी एक्स में था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, स्टार कौन से सेट में डिफाइन है, 0 1 2 3 4 5 में। ठीक है, और वो डिफाइन कैसे है, कोई भी दो एलिमेंट में कैसे ऑपरेशन लग रहा है, ए प्लस बी हो जा रहा है जब इफ ए प्लस बी लेस देन 6 है, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो क्या रहा है, आउटपुट दे रहा है ए प्लस बी माइनस 6। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं देख रहा हूँ क्लेम 1 क्या है, पहले मेरे पास एक एक करके मैं प्रूफ कर रहा हूँ। क्लेम 1 है कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करना है। सबसे पहले देखा मेरा जीरो किस सेट में है, 0 1 2 3 4 5 में है ये। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तब आता है, पहले तो जिस सेट में डिफाइन है ऑपरेशन उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो है उस सेट का एलिमेंट। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ए स्टार जीरो, तो ए स्टार जीरो कैसे डिफाइन होगा, अब मुझे पता है सिंस ए प्लस जीरो जो है वो लेस देन 6 होगा, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ए कोई भी मैं एलिमेंट लूंगा 0 1 2 3 4 5, तो ए प्लस जीरो क्या होगा, लेस देन 6 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो 5 तक है एलिमेंट और उसमें जीरो ऐड करूंगा तो लेस देन 6 ही रहेगा। तो ए ये आउटपुट क्या देगा, ए स्टार जीरो, ये वाला पहला वाला आउटपुट देगा, ए स्टार बी लेस देन 6 है ना, क्योंकि तो ए प्लस बी देगा ये, तो ए इसमें 0 प्लस ए देगा आउटपुट, है ना, तो 0 प्लस ए ही रह गया। तो मतलब ठीक है, ये 0 स्टार ए मैंने कैलकुलेट करा तो ए ही रहा, या तो फिर मैं ए स्टार जीरो कैलकुलेट करूं। अब ए के बाद ऑपरेट कराया जीरो को, मतलब ए के बाद ऑपरेट कराया तो कैसा रहा, उसे भी आप ऑपरेट करोगे अगर, तो मैं अगर अच्छा मैंने पहले ए स्टार जीरो ऑपरेट किया तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए रहा, और जीरो स्टार ए भी कैलकुलेट किया तो वो 0 प्लस ए वो भी सेम रहेगा, सिंस 0 प्लस ए भी लेस देन 6 ही है, ए प्लस जीरो जब लेस देन 6 है तो 0 प्लस ए भी लेस देन 6 होगा, वो भी यही आया। तो मैंने क्या बोला, सो ए स्टार जीरो, जीरो को ए के राइट में ऑपरेट कराऊं या ए के लेफ्ट में ऑपरेट कराऊं वो जीरो ही रहेगा फॉर एनी ए बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ए कोई भी सेट का एलिमेंट लूंगा तो वो सेम ही रख रहा है, उसे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, क्लेम 2 क्या है हमारे पास, ईच एलिमेंट, अब हमें क्लेम 2 है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लूंगा उस सेट का 0 1 2 3 4 5 का, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 लूंगा कोई भी। ठीक है, इज इन्वर्टिबल है, वो सारे एलिमेंट इन्वर्टिबल है, चाहे 1 है 2 है 3 4 5, विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। अगर जैसे 1 है तो 1 का इनवर्स है 6 माइनस 1 5, तो ऐसे करके इनवर्स है एक दूसरे के। अगर 2 है तो 2 का इनवर्स होगा 6 माइनस 2, तो ऐसे करके देखना है ना। तो ए मैंने कोई भी एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5, नॉन जीरो एलिमेंट लिया है तो जीरो को नहीं लिया मैंने, जीरो से नहीं लिया, तो मैंने लिया, कंसीडर करना है कि अब मुझे निकालना है कि 6 माइनस ए का इन्वर्स है। अगर मैंने ए कुछ भी लिया, जैसे 2 लिया तो उसका इन्वर्स क्या है 6 माइनस 2, 1 लिया तो 1 का इन्वर्स है 6 माइनस 1 5, तो ऐसे करके। तो मैंने ठीक है ए कोई भी लिया तो उसके साथ मैंने 6 माइनस ए लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इक्वल टू, तो क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, सिंस ए कहाँ का एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 का, और 6 माइनस ए कहाँ का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर ए 1 होगा तो 6 माइनस ए 5 होगा, ए 2 होगा तो 6 माइनस ए 4 होगा, ए 3 होगा तो 6 माइनस 3 3 होगा, ए 4 होगा तो 6 माइनस 4 2 होगा, ए 5 होगा तो 6 माइनस 5 1 होगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 में से ही आएगा 6 माइनस ए, है ना। तो और उनको ऐड किया मैंने तो ये 6 आया, तो ए प्लस 6 माइनस ए क्या आएगा, ए 6 आएगा, विच इज, तो हमारे पास कौन सा काम करेगा फंक्शन में,
फंक्शन हमारे को पता है कि फंक्शन क्या वैल्यू देता है, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, हमारा a प्लस बी क्या आ रहा है 6 आ रहा है इक्वल टू, तो ये यहाँ पे ये लगेगा है ना। तो ठीक है, मतलब ये किया मैंने, तो ये वाला क्या आउटपुट आएगा इसका, a प्लस बी माइनस 6, क्योंकि a प्लस जो दूसरा b ये एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 6 है एग्जैक्टली। तो या तो इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो आउटपुट क्या आता है, a प्लस बी माइनस 6। तो a प्लस बी माइनस 6 आया, तो ठीक है 6 से 6 कैंसिल हुआ, जैसे a कैंसिल हुआ तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो a के लिए इनवर्स दूसरा एलिमेंट तब होगा जब उसे उसके पास ऑपरेट करने के बाद, या बाद में ऑपरेट करूं या उससे पहले ऑपरेट करूं ए से, तो वो 0 दे। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने निकाला था स्टार के रिस्पेक्ट में, इससे पहले पार्ट में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 निकाला था ना, उसके इक्वल दे, मतलब ठीक है। तो मतलब हमने बोला अगर ए के स्टार में 6 माइनस ए लिखूं तो वो भी 0 आएगा, और 6 माइनस ए के साथ स्टार लगाने के बाद ए किया तो क्या आएगा, इसका सम भी 6, मतलब a प्लस बी का सम भी क्या है 6 है, तो वो दूसरा वाला चीज लगेगा, दूसरा वाला जो आउटपुट मिलता है 6 माइनस ए प्लस ए माइनस 6, तो क्या हो जाएगा आउटपुट 6 माइनस ए माइनस 6, तो a से कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए जब, तो मैं बोलूंगा 6 माइनस ए का इनवर्स है, या a 6 माइनस ए का इनवर्स है। 6 माइनस ए क्या है, इनवर्स ऑफ ए, और वी आर डन, हमें यही निकालना था। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।